हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काफ़ी और आप देख रहे हो टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल। ये जो सामने आप देख रहे हो मोटर एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो कि 440 वोल्ट में वर्किंग करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में हम इसका फुल रिवाइंडिंग करेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगर आप नए हो इस तरह का मोटर वाइंडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 100% इस तरह का मोटर जो है 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग कर पाओगे। इस वीडियो में आपको जो है हम पूरा डाटा कनेक्शन जो है डायग्राम के साथ और प्रैक्टिकल पे भी दिखाऊंगा। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो आइए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मोटर की नेम प्लेट में देख सकते हो लिखा है ऊपर में फॉरवर्ड और यहाँ पे प्रूफ रिफ कॉम्प्रेसर। दोस्तों ये एक्चुअली जो है सुपर लाइन 4 मॉडल का जो कॉम्प्रेसर होती है, ये जो देख सकते हो लिखा है मरीन एसी मोटर, यानी जहाज़ में पानी जहाज़ में जो मोटर यूज़ होती है कंप्रेसर के साथ, ये वही मोटर है। और इसकी नेम प्लेट में देख सकते हो लिखा हुआ है 5.5 किलोवाट। इसको अगर एचपी पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 7.37 एचपी के आसपास आती है। तो इसको हम 7.5 एचपी मोटर बोलते हैं। इसके बाद इसका देखिए जो वोल्ट से वो 440 वोल्ट पर वर्किंग करती है। यहाँ पे लेते हैं 9.8 एम्पियर और 1750 आरपीएम इसमें मोटर में है। और इस मोटर का पहले हाल था, देखिए किस तरह से जला हुआ था कोयल। तो इस कोयल को तो सबसे पहले काट के निकालना होती है। तो इसके लिए हम नियन की मदद लेंगे और इसको एक साइड पूरा कोयल जो है काट देंगे, तो सभी जाके हम इस कोयल को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कोयल एक साइड काट के जो है निकाल दिया है। अब बाकी दूसरा साइड से इसको खींचेंगे तो वायर जो है बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हमने सभी कोयल को काट के बाहर निकाल दिया है और बहुत ही अच्छे से जो इसका स्लॉट है वो आपको क्लीन करना होगा। जितने अच्छे से आप क्लीन करेंगे उतनी अच्छी आपको जो है वाइंडिंग करने में मज़ा आएगी। तो अच्छे से उस स्लॉट को जो है क्लीन करना होगा। देखिए इसका स्लॉट अगर आप इस तरह से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 इस तरह से इसमें टोटल आप देखेंगे तो 36 स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाई देगी इस मोटर में। इसका दोस्तों हम थोड़ा सा नाप आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम बोलते हैं आईडी एंड इनर डायमीटर। इसका नाप है 6.5 इंच के आसपास। इसके बाद दोस्तों इसका जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है इसको हम बोलते हैं ओडी एंड आउटर डायमीटर। इसका भी नाप आपको बता देते हैं। देखिए ये जो इसका नाप है वो 10 इंच के आसपास आती है। इसका जो गोलाई साइज है पूरा वो देखिए वो 39 इंच के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका जो स्टैंपिंग साइज है दोस्तों वो आपको यहाँ पे देखिए 4 इंच के आसपास देखने को मिल रहा है इसका स्टैंपिंग साइज। अब सबसे पहले हम इस स्लॉट के अंदर दोस्तों जो है इंसुलेट पेपर लगाएंगे। तो आप दो तरह का इंसुलेट पेपर आती है, एक तो सिंपल वाइट वाला आती है ये, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो 7 नंबर वाला, या चाहो तो आप जो है थोड़ा सा दामी महंगा ये नोमेक्स इंसुलेशन पेपर यूज़ कर सकते हो। ये सबसे अच्छा होती है, ये बहुत दिनों तक टिका हुआ रहती है और मोटर हीट होने पर भी ये पिघलता नहीं है। तो इसी को आप बड़े बड़े मोटर जब वाइंडिंग करेंगे तो इस तरह का इंसुलेट पेपर यूज़ करिए। इसका नाम है नोमेक्स इंसुलेशन पेपर, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो ऊपर में हम देंगे कोयल के ऊपर गार्लियम पेपर यूज़ करेंगे 5 नंबर का। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, तो हम ये पेपर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमको इसको जो है नाप करके काट लेना है इस तरह से। तो हम नाप बना लिया है शॉर्ट पेपर का नाप। इस तरह से नाप करने के बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे काट के कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जो है टोटल 36 पीस हमने काटा है। और काटने के बाद इसमें थोड़ा सा काम करना होती है। जैसे कि इसका देखिए मैं आपको एक तोल के दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए इसका दोनों साइड इस तरह से आपको भांज बना लेना है ताकि स्लॉट के अंदर डालने के बाद ये इधर उधर जो आगे पीछे ना हो। हमने यहाँ पे सभी स्लॉट में इंसुलेट पेपर लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमें कॉइल बनाना है, तो कॉइल के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 17.5 नंबर का कॉपर वायर जो सिंगल में रहेगी 17.5 नंबर का। तो सबसे पहले जो कॉइल साइज निकालना होती है कॉइल बनाने के लिए, तो आप किसी भी एक पतला सा वायर लीजिए। जितने स्लॉट में वाइंडिंग है, जैसे कि हमारा 1 से 8 स्लॉट में वाइंडिंग है, बीच में हमारा 6 स्लॉट खाली रहेगी। तो इस तरह से गोलाई इस टाइप का कॉइल साइज बनाएंगे। साइज बनाने के समय ध्यान रखिए छोटा भी ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, इस टाइप से कॉइल बनाना है। और कॉइल थोड़ा सा नीचे टाइप बैठना है। तो जो साइज़ हमने निकाला था इसको हमने फर्मा में इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे भी आपको नाप करके दिखा देता हूँ टोटल हमारा साइज़ कितना निकल के आया है गोलाई में। तो टेप करके यहाँ पे देखिए जो है 20 इंच यानी 20 इंच इसका गोलाई साइज रहेगी। अब हम इस पर कॉइल बना सकते हैं। अब हम इस तरह से कॉइल बनाएंगे। आप किसी भी तरफ से कॉइल बना सकते हो, सिर्फ कॉइल बनाना है। और कॉइल का जो साइज़ है वो एक ही रहेगी, यानी एक ही साइज़ में हमारा जो है पर दोस्तों जो 3 कॉइल बनेगी और 3 कॉइल का सेट होगी। और यहाँ पे इस तरह से हम कॉइल बना रहे हैं और इसका चान है वो हमारे काउंटर मीटर में जो है काउंट हो रहा है। तो इसमें हमने दे दिया है 26 टन। और उसके बाद दोनों साइड इस तरह से लॉक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे दूसरा, और इसमें भी सेम टर्न हम लगाएंगे
26 टर्न हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए लगा दिया है 26 टर्न। सभी कॉइल का जो टर्न है वो सेम रहेगी। अब थर्ड कॉइल बना रहे हैं यहाँ पे, इसका भी जो टर्न है वो भी 26 टर्न रहने वाला है। और यहाँ पे हमारा 3 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और सभी कॉइल में हमने 26 करके टर्न लगाया है। इसमें भी 26 टर्न दिया है, इसमें भी 26 और इसमें भी 26। तो अभी हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको टोटल 12 सेट कॉइल बनाना है और सभी में 3 कॉइल का साथ एक सेट रहेगी। ये देखिए इस तरह से कॉइल बना लेना है। अब एक सेट का यहाँ पे जो वजन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए वो 500 ग्राम है। इसको हमको जो है 12 कॉइल बनाना है, तो टोटल यहाँ पे हमको जो है 6 kg के आसपास कॉपर वगैरह लगेगी। 6 kg कॉपर वगैरह हमको लेना पड़ेगा और इस तरह से 12 सेट कॉइल बनाना पड़ेगा 3 कॉइल के साथ। हमने यहाँ पे अब वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक सेट कॉइल ले लिया है और इसका 2 सिरा है, इसमें से जो एक फास्ट होती है और लास्ट होती है, तो दोनों में से किसी कॉइल को भी आप डाल सकते हो, सिर्फ मिडिल को छोड़ के। तो हमने यहाँ पे एक कॉइल ले लिया है डालने के लिए। अब इसको देखिए इस साइड से आप डाल सकते हो या फिर इस साइड से घुमा कर डाल सकते हो। तो लीड आप किसी भी साइड छोड़ सकते हो, लेकिन फास्ट कॉइल का जिस साइड छोड़ेंगे आपको सभी कॉइल का उसी साइड छोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट में कॉइल डालेंगे। हमने लेफ्ट साइड में जो है लीड छोड़ा है, यानी बाईं हाथ की तरफ इनर वायर छोड़ा है। आप दाएं हाथ की तरफ भी छोड़ सकते। सभी कॉइल का दाएं हाथ की तरफ भी छोड़ना पड़ेगा, यानी फास्ट कॉइल आप जिस तरह से स्टार्ट करेंगे सभी कॉइल आपको उसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 और 6 7 और उसके बाद 8। तो इसमें हमारा 1 से 8 स्लॉट में जो वाइंडिंग होगी। सभी कॉइल का जो पिच है वो सेम रहेगी, 1 से 8 स्लॉट। बीच में आपकी 6 स्लॉट की गैप रहेगी और सब कॉइल जो हमारा 1 से 8 स्लॉट में बैठते जाएगी। तो इस कॉइल को इस तरह से धीरे धीरे डाल देना है। देखिए तो यहाँ पे डालने के बाद कॉइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देना है, ताकि नेक्स्ट कॉइल इसके ऊपर जब आएगी तो वो आसानी से बैठ सके। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह का 5 नंबर का पेपर डाल देना है, थोड़ा सा पतला टाइप का, और पेपर को थोड़ा सा बड़ा साइज़ के काटना है। लेफ्ट साइड हमारा इनर वायर छोड़ दिया देखिए, और राइट साइड हमारा आउटर वायर छोड़ दिया। इस तरह से सभी कॉइल का लीड छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कॉइल हम डालेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले स्लॉट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से एक एक स्लॉट आगे की तरफ चलता जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा घूमते घूमते कॉइल वाइंडिंग होते होते आएगी और एक एक स्लॉट आगे की तरफ जाएगा। कॉइल को इस तरह से पतला बना के डालना है, देखिए, और इसके ऊपर इस तरह का 5 नंबर का पेपर डालना है पड़ेगा। आपका पहला जो सेट है 2 सेट तो आराम से डल जाएगी, क्योंकि वो सिंगल रहेगी। उसके बाद जो है हमारा कॉइल डबल भी होते होते आएगा। तो ये हमने डाल दिया और कॉइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह दबा देना है और सभी कॉइल के ऊपर 5 नंबर का पेपर लगाना। अब फिर से अगले स्लॉट में आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा एक एक स्लॉट आगे की तरफ इस तरह से जाता रहेगा। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, एक से दूसरे कॉइल में ये वाला जो वायर है ना, वो राइट हैंड से होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ घूम के आएगी इस तरह से। ये चीज़ बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए राइट हैंड की तरफ हमारा आउटर वायर निकल जाती है इस तरह से, और कॉइल को इस तरह से पतला बना के धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर डालना है। एक साथ सभी वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके वायर आपको स्लॉट के अंदर डालते जाना है। बाकी आप पूरा वीडियो देखिए। अगर कभी भी इस तरह का मोटर आपने वाइंडिंग नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा गारंटी है आप ज़रूर कर पाओगे। पहली बार भी करेंगे तो फिर भी कर पाओगे। कनेक्शन का कोई डर नहीं, कनेक्शन आपको अच्छे से समझा देंगे। लास्ट तक वीडियो में बने और इस तरह से पेपर लगा। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुकी है। बाएं हाथ की तरफ इनर वायर, दाएं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों लीड को हम इस तरह से एक साथ ज्वाइन करके यहाँ पे अभी फिलहाल रख देते हैं। और देखिए दोनों साइड कुछ इस तरह से डाल के कंप्लीट हो चुकी है पहला सेट। अब नेक्स्ट सेट हम डालने वाले हैं, तो क्या इस तरह से डालेंगे। देखिए अब नेक्स्ट एक सेट हमने ले लिया, दूसरा सेट तो आगे की स्लॉट में आने वाला है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आ जाती है। तो हर एक स्लॉट हमारा जो है पीछे रहेगी 1 से 8 और आगे की एक एक स्लॉट आगे की तरफ चलता जाएगा। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर छोड़ देना है और इस तरह से हम डालेंगे। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे की तरफ एक एक स्लॉट
जाता रहेगी। एक हमको जो है एक एक स्लॉट आगे की तरफ जाना पड़ेगा और कॉइल वाइंडिंग होते होते जाएगी इस तरह से। और दोनों साइड इस तरह से डालने के बाद हर एक स्लॉट के ऊपर जो है ये कर्लिंग पेपर चढ़ाना है और थोड़ा सा बड़ा साइज में काटना है उसको, क्योंकि उसके ऊपर कॉइल आएगी तो कॉइल टू कॉइल टच नहीं होगी। और कॉइल को नीचे से दबाना होगा, पहले से ही दबाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो कॉइल को नीचे के और दबाना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे तो देखिए इसका भी जो पिच रहेगी, यहाँ से हम काउंट करते हैं आगे के एक स्लॉट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी पिच 1 से 8 स्लॉट में रहेगी। सिर्फ आगे की एक एक स्लॉट जाता रहेगा। और इसका भी सीरीज वायर जो है राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और इसका आउटर वायर हमेशा राइट हैंड की तरफ रहेगा। एक स्लॉट हमको राइट हैंड की तरफ आगे की तरफ जाते रहना है। इस तरह से एक एक स्लॉट आगे की तरफ चलता जाएगा। और सबका जो पिच है वो सेम है 1 से 8 स्लॉट। अब इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं आगे एक स्लॉट जो खाली रहेगी उसमें हमको इस तरह से डालते जाना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप एक बार में ही इस तरह का वाइंडिंग सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और कॉइल को नीचे दबाना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट इसका कॉइल डालने वाले हैं। देखिए इसका भी सेम है। देखिए आगे की एक स्लॉट में जाएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे तो हमको 8 नंबर स्लॉट में जाना होगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और ये वाला जो वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और आउटर वायर जो हमेशा हमारा राइट हैंड की तरफ ही रहेगी। इस तरह से सभी जो सेट है ना इसी तरह से डालना है और कॉइल को धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर डालना है। और कॉइल में कोई भी खर्च वगैरह नहीं आना चाहिए, यानी कॉइल का जो इंसुलेशन है वो नहीं निकालना चाहिए। और वो जो कोर के फिल्म पेपर के बाहर आपका वायर नहीं होना चाहिए। और वायर इस फिल्म पेपर को थोड़ा सा बड़ा साइज में इस तरह से काट के लगाना होगा आपको। अब हम दूसरा साइड भी इस तरह से डाल देते हैं। और देखिए हो चुकी है हमारा 2 सेट लगभग कंप्लीट हो गया है। और देखिए इसका भी देखिए ये वाला हमारा इनर वायर लेफ्ट हैंड की तरफ और ये वाला आउटर वायर राइट हैंड की तरफ। अब इसे भी हम इस तरह से अभी जॉइन करके रखते हैं, बाद में हम आपको अच्छे से इसका कनेक्शन दिखाएंगे। और एक लकड़ी की हथौड़ी की मदद से कॉइल को इस तरह से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बिठाते जाना है, ताकि हमको इसके ऊपर जब डबल कॉइल आएगी तो बैठने में आसानी हो। अब इस तरह से एक सेपरेट पेपर आप लेंगे जो 1 से 2 सेट होगी, उसके बीच में इसको लगाना पड़ेगा, ताकि आपस में 2 कॉइल कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस तरह से देखिए लगाना पड़ेगा। ये सेपरेट पेपर दोनों साइड ही लगाना पड़ेगा, आगे पीछे दोनों साइड लगाना होगा आपको। ठीक है, इसको आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी लगाएंगे तो अच्छा होगी। और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से नीचे की तरफ दबा देना है, क्योंकि अभी देखिए जितना भी कॉइल आएगी हमारा डबल डबल होते होते जाएगी। तो ये जो स्लॉट है ये सिंगल स्लॉट है, इसमें अभी तक जो है डबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। आपको एक पतला सा जो है बांस की पत्ती का औजार बना लेना है। अब देखिए ये कॉइल हमने डाल दिया, इसका भी लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर छोड़ दिया। अब यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर स्लॉट में जाएगी। इस तरह से घूमते घूमते आएगी। सबका पिच सेम ही रहेगी 1 से 8 स्लॉट, और आगे के स्लॉट में होते होते जाएगी। अभी तक हमारा जो है डबल कॉइल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बाद डबल कॉइल स्टार्ट होगी। ये 3 नंबर सेट हम डाल रहे हैं। देखिए ये हो चुकी है। अब हम दूसरा कॉइल डालेंगे। अब देखिए दूसरा कॉइल हम इसके बिल्कुल आगे जाएंगे। यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे आ जाएगा। इसका सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमको आगे की तरफ एक स्लॉट में जाना होगा इस तरह से। इसको हम अच्छे से अब दबाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है नीचे एक कॉइल है और इसके ऊपर एक कॉइल बैठेगी तो ये डबल हो जाएगी। तो इसको अच्छे से एक बार दबा देना है नीचे की तरफ। अब ये जो कॉइल है इसको देखिए, इसका आउटर वायर है और इसका ये सीरीज वायर है जो राइट हैंड से होते लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। ये कॉइल अब डबल होएगी दोस्तों। यहाँ पे अब डबल होते होते जाएगी कॉइल, यानी कॉइल की ऊपर कॉइल अब बैठ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
लेकिन पिच सेम है, सेम प्रोसेस है। इस तरह से एक से एक स्लॉट में वाइंडिंग होते होते जाएगी और आगे की एक स्लॉट में आगे की तरफ चला जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है 7 नंबर का देखिए ये नोमेक्स पेपर डाल रहे हैं। अब इससे आपको एक चीज़ मालूम हो जाएगी कि यहाँ से डबल कॉइल हमारा स्टार्ट होना चालू हो गया। और कॉइल को जो है आगे पीछे इस तरह से लेना है, देखिए, तभी जाके आपका पेपर जो है जाएगी। अगर टाइट रहेगी तो कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है और कॉइल आपका देखिए ये आसानी से चला जाएगा। तो ये हो गया डबल कॉइल, यहाँ से शुरू हो गया। अब इसका भी पिच सेम ही रहेगी, 1 से 8 स्लॉट। आगे की एक स्लॉट में हम इसको डाल देंगे यहाँ पे। और धीरे धीरे करके डालना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, कोई कॉइल के ऊपर कोई भी खर्च वगैरह नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे तो बिल्कुल इसके अगले स्लॉट में, तो कॉइल को थोड़ा सा इस तरह से नीचे को दबाएंगे तो कॉइल डालने में आसान होगी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से पिच सेम है और अगले एक एक स्लॉट में जाना होगा। सीरीज वायर हमारा राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी घूम के, और इसका आउटर वायर राइट हैंड की तरफ छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेट कंप्लीट हो गया है, ये इसका इनर वायर और ये इसका आउटर वायर। तो अब इसको हम इस तरह से अभी फ़िलहाल रख देते हैं। तो टोटली हमारा 3 सेट हो चुकी है कंप्लीट। और इसका भी 2 से 3 कॉइल के बीच में सेपरेट पेपर डाल देना है, इस तरह से दोनों साइड डालना है। सभी सेट में इस तरह से एक सेट कंप्लीट हो जाने के बाद सेपरेट पेपर डालना पड़ेगा। अब हम चौथा सेट डालेंगे, बिल्कुल इसके अगले स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो लीड है इसको हम आपको थोड़ा सा और भी आसानी के लिए एक चीज़ यहाँ पे कर देते हैं ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम जो है एक तरह का चिरकुट लगा देते हैं ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो। तो इस लीड को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पहला सेट का ये लीड है, इसका इनर वाला ये, तो इस पर हम एक चिरकुट लगा देते हैं कि 1 नंबर सेट का ये इनर वायर है, ताकि जब कनेक्शन करेंगे दोस्तों तो आपको समझने में आसानी होगी। ये इसका आउटर वायर है, यहाँ पे हम लगा देंगे 1 नंबर सेट का ये वाला आउटर वायर। तो इससे आपको पहचानने में आसानी रहेगी। ये अगर नहीं लगाएंगे तब भी होगी, लेकिन अगर आप पहली बार वाइंडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये समझने के लिए आसानी होगी। और अगर आप एक्सपीरियंस वाला इलेक्ट्रीशियन हो तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये वाला 2 नंबर सेट है तो इस पर हम लगा दिया 2 नंबर का चिरकुट, 2 नंबर का इनर वायर्स, और यहाँ पे 2 नंबर सेट का ये आउटर वायर का लीड। ये देखिए हो गया है। यहाँ 3 नंबर का इनर वायर का लीड है तो इसमें हम 3 नंबर लगा दिया, और ये 3 नंबर का आउटर वायर लीड है तो हमको ये 3 नंबर का आउटर वायर यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए ये हो गया इस तरह से। अब चलिए चौथी नंबर सेट हम डालेंगे बिल्कुल इसके अगले स्लॉट में। सिर्फ इसको अच्छे से आपको नीचे की ओर दबा देना है, नहीं तो कॉइल टाइट होगी। अगर दबाएंगे तो लूज चला जाएगा कॉइल, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो काउंट करेंगे तो आपको फिर से 1 से 8 स्लॉट में आना पड़ेगा। यहाँ तक पिच सेम है और सेम प्रोसेस फॉलो करते हम जाएंगे। तो यहाँ पे चौथा नंबर कॉइल हमने ले लिया है, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी से डाल देते हैं। इसका भी इनर वायर रहेगी लेफ्ट हैंड की तरफ, और आपको आउटर वायर छड़ना है राइट हैंड की तरफ।
तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। इसका इनर वायर है और इसमें भी हम एक चिरकुट लगा देते हैं 4 नंबर कॉइल का, ये इनर वायर, ठीक है। और ये इसका आउटर वायर 4 नंबर सेट का, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं अभी, और हथौड़ी की मदद से इसको नीचे की ओर दबाएंगे। लोहे की नहीं दोस्तों, ये जो है काठ का हथौड़ी है। अब 5 नंबर सेट बिल्कुल इसके अगले स्लॉट से स्टार्ट होगी। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ फॉलो करना है और कॉइल डालते जाना है। सिर्फ आगे की एक स्लॉट की हमको आगे की तरफ जाना है और इस तरह से घूमते घूमते कॉइल आएगी। सेम प्रोसेस, सेम सिस्टम फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए 5 नंबर सेट कंप्लीट हो चुके हैं, इसका आउटर वायर और ये इसका इनर वायर। तो हम इसमें भी चिरकुट लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ पे इसका आउटर वायर का चिरकुट लगा देते हैं। ये हो गया। अब बिल्कुल जिसका जो 6 नंबर कॉइल आएगी बिल्कुल आगे स्लॉट में यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर स्लॉट में आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस फॉलो करते जाना है जो पहले हमने फास्ट स्टार्ट किया था। इस तरह से अगले स्लॉट में राइट हैंड की तरफ एक स्लॉट आगे की तरफ चलता जाएगा और इस तरह से बाकी जितने भी अभी सेट बाकी है सभी सेट को इस तरह से डाल के कंप्लीट कर देना है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाएंगे, लास्ट तक इसका वाइंडिंग दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक से शुरू हुआ हमारा वाइंडिंग और फिर वाइंडिंग होते होते यहाँ तक अभी तक आ चुकी है। अब बाकी टोटल 3 सेट अभी डालना बाकी है, तो वो भी हम आपको डाल के दिखाएंगे लास्ट तक, क्योंकि यहाँ तक समझना ज़रूरी है। तो सेम प्रोसेस है, अभी जो सेट बाकी है यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर आगे की तरफ ये 8 नंबर स्लॉट में आ जाएगी यहाँ तक और यहाँ तक, फिर इस तरह से यहाँ तक जो है कॉइल डालना होगा।
तो ये हमने ले लिया है इस सेट को और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। जल्दी से हम डाल देते हैं इसको। इसका भी इनर वेयर लेफ्ट हैंड की तरफ और आउटर वेयर राइट हैंड की तरफ रख जाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर सेट का ये इनर वायर है और 10 नंबर सेट का ये आउटर वायर है। तो इसे भी हम इस तरह से रख देते हैं। अब बाकी 2 सेट अभी बाकी है, 11 और 12 सेट। तो बिल्कुल इसके अगले स्लॉट से ही स्टार्ट होगी। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे हमारा टोटल आपको 6 स्लॉट सिंगल देखने को मिल रहा है और बाकी आपको इस साइड में भी 6 स्लॉट आपको अभी तक सिंगल देखने को मिल रहा है। ये देखिए तो इन 6 स्लॉट और इन 6 स्लॉट का डबल बनाना है। तो बाकी जो 2 सेट है उससे ये जो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ भी ये डबल डबल होते होते जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है ना कि हम इसी के ऊपर बाकी 2 सेट डाल सकते हैं। तो क्या होगी कि हमारा जो वाइंडिंग है चेन वाइंडिंग वो पूरी तरह से चेन वाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा अलग टाइप दिखेगी। लेकिन अगर हम राइट हैंड की तरफ बाकी जो 6 कॉइल है नीचे अभी तक बैठा हुआ है उसको हम उठा के बाकी जो है कॉइल डालेंगे ना, तो जो इसका वाइंडिंग होगी वो पूरा चेन वाइंडिंग तरह दिखने को मिलेगी। तो हम इस साइड का 6 कॉइल जो है उठाएंगे अभी, उसके बाद दोनों सेट अभी जो बाकी है उसको डालेंगे। तो उसके बाद जो वाइंडिंग होगी वो पूरा चेन वाइंडिंग देखने को मिलेगी और कहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ वो आपको जो है समझ ही नहीं आएगी। तो उससे जो है कॉइल देखने को में बहुत अच्छा लगता है। और अगर इसको आप नहीं उठा के इसके ऊपर ही कॉइल डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरा चेन वाइंडिंग देखने को नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी कॉइल को उठाएंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। अब ये जे कॉइल जहाँ से उठ रहा है ये कॉइल वहीं वापस बैठ जाएगी हमारा 2 सेट डालने के बाद। तो हम इसको जल्दी जल्दी से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जितने कॉइल हमने उठाया है इसको अब एक वायर से बांध देना है। तो और साइड में एक कार्टून लगा देना है कि कोर के साथ टच होकर इसका वायर का इंसुलेशन ना निकल जाए। तो थोड़ा सा सेफ्टी रखना है।
और इस स्क्वायर को टाइट करके रखना है ताकि डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 स्लॉट आपको खाली देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी चलिए हम कॉइल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 11 नंबर का सेट है, इसको डालेंगे और इसका देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अगले स्लॉट में सेम प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं हम, तो इसको हम जल्दी जल्दी से डाल देते हैं। अब देखिए इस कॉइल का हमारा क्या है कि ये वाला इनर वायर है और ये वाला आउटर वायर है। अब इसका जो पिच रहेगी सेम ही है, 1 से 8 स्लॉट यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बिल्कुल अगली स्लॉट में आएगी खाली स्लॉट में। ठीक है, इसमें हम इसको डाल देते हैं। अब जो कॉइल हमने उठाया है जब वापस इसके ऊपर बैठेगी तो ये डबल हो जाएगी और सेम वही प्रोसेस फॉलो करके ये सेट हम डाल देते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का सेट कंप्लीट हो चुकी है और ये इसका इनर वायर है। यहाँ पे हमने लगा दिया इसका चिरकुट और उसके बाद इसका आउटर वायर है, तो यहाँ पे भी हम इसका चिरकुट लगा देते हैं। चलिए हो गया। अब बाकी रहेगा दोस्तों हमारा लास्ट 12 सेट। तो यहाँ से देखिए सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल आगे की तरफ एक एक स्लॉट में जाते रहेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं 12 स्लॉट, जो लास्ट सेट है ये हमारा 12 नंबर सेट। तो इसको भी हम बिल्कुल आगे की एक स्लॉट में जाएंगे और इस तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करके इस तरह से डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 12 नंबर सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अभी क्या करना है, इसमें भी हम चिरकुट लगा देते हैं। देखिए यहाँ 12 नंबर का इनर वायर का लीड हो गया और दूसरी इसका आउटर वायर का लीड हो गया। तो सेट हमारा 12 तक कंप्लीट हो चुकी है वाइंडिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉइल हमने उठाया है इसको वापस से उसी जगह में बिठा देना है।
इसके ऊपर बिठाना है। तो जो कॉइल जहाँ पे था वो वहीं पे बैठ जाएगी अपने आप। तो आपको सिर्फ इसके ऊपर इसको बिठा देना है और इसको कवर कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो वाइंडिंग है वो पूरा चेन वाइंडिंग कंप्लीट होती है। तो हम जल्दी जल्दी से इसको बिठा देते हैं। लगभग हमारा दोस्तों यहाँ पे सभी कॉइल जो है बैठ के कंप्लीट हो गया है। और इसमें भी हम जो ऊपर की तरफ इंसुलेशन पेपर लगा के कंप्लीट कर दिया। देखिए आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसी को बोलता है चेन वाइंडिंग। तो देखिए पूरा चेन वाइंडिंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसका हमको फिनिशिंग करना पड़ेगा अच्छे से। और वाइंडिंग बहुत ही अच्छे से देखिए कंप्लीट हो चुकी है। और फाइनली देखिए वाइंडिंग कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम कंपनी वाइंडिंग की तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से वाइंडिंग हमारा होके दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपको कॉटन टेप लेना है और कॉटन टेप से इसे अच्छे से टेपिंग कर देना पड़ेगा ताकि कॉइल हमारा वाइब्रेशन ना हो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा रहे। तो हम इसे सिलाई कर देते हैं। और देखिए ये सिलाई होके एकदम अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हमने कर दिया है और अच्छे देखने लग रहा है। अब हमें कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन हम इसको करने से पहले इसके अंदर स्लिपिंग ट्यूब डाल देते हैं सभी लीड में। देखिए हमने डाल के कंप्लीट कर दिया है स्लिपिंग ट्यूब। इसे आप पहले भी डाल सकते थे और लास्ट में डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसका जो कनेक्शन है हम इस डायग्राम के मदद से समझने वाले हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर कॉइल कनेक्शन। तो डायग्राम से आपको समझने में सबसे आसानी होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉइल जो है ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें टोटल जो कॉइल है वो नंबरिंग हमने कर दिया है यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 सेट हमारा मोटर में था। तो हमने 12 सेट यहाँ पे ड्राइंग किया है और हर एक सेट में जो है 2 लीड निकल के आती है, एक इनर वायर लेफ्ट हैंड साइड और एक आउटर वायर जो राइट हैंड साइड हमने लीड छोड़ा था। सभी कॉइल का सेट का यही सिस्टम है, लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर। अब क्या है कि आप कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लो कि फर्स्ट कॉइल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका इनर वायर जो है, इसका एक लीड हमने यहाँ पे छोड़ दिया। इसका नाम आप A1 देख सकते हो और A2 देख सकते हो, या फिर इसका नाम आप देख सकते हो U1 U2, इस तरह से नाम इसका दे सकते हो। कोई भी नाम इसमें देख सकते हो आप लीड में पहचानने के लिए। तो हमने इसमें नाम दे दिया दोस्तों U1। अब इसका जो दूसरा वायर है आउटर वायर, उसको हमको किसी और कॉइल के साथ जोड़ना है। तो कहाँ से जोड़ेंगे, देखिए 1 नंबर के बाद 2 और 3 सेट छोड़ देंगे और 4 नंबर सेट में हम इसका जो इनर वायर है और आउटर वायर है, इसमें से जो आउटर वायर वाला लीड है इसके साथ जोड़ देंगे। यानी आउटर वायर से दोस्तों आउटर वायर कनेक्ट होगी इस तरह से। देखिए बीच में 2 सेट छोड़ के, 1 के बाद 2 और 3 सेट छोड़ दिया हमने और 4 नंबर सेट की आउटर वायर के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। 2 सेट आपको छोड़ के जो है कनेक्शन करना होगा, सभी इस तरह से कनेक्शन होगी। अब 4 नंबर का इनर वायर का लीड हम कनेक्शन करेंगे, 5 और 6 को छोड़ के 7 नंबर में आएंगे और इसका जो इनर वायर का लीड है 7 नंबर का, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेते हैं 4 नंबर का इनर वायर और 7 नंबर में चले जाएंगे 2 सेट छोड़ के। उसके बाद देखिए 8 और 9 सेट छोड़ के हम 10 नंबर सेट में आएंगे। 7 नंबर का जो आउटर वायर वाला लीड है इसको हम 10 नंबर का आउटर वायर के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ से दोस्तों हमारा एक पोल कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद 10 नंबर का जो इनर वाला लीड है इसको हम एक लीड के रूप में छोड़ देंगे और इसका नाम दे देंगे हम U2। ये देखिए हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि हमें जो सेट 1 के बाद 2 सेट छोड़ के कनेक्शन करना पड़ेगा, बीच में 2 सेट छोड़ के हमको कनेक्शन करना पड़ेगा और इसी तरह से सभी कनेक्शन होता रहेगी। इस तरह से हम कनेक्शन करते जाएंगे। तो इस साइड से हम स्टार्ट किया तो इस साइड से ही करेंगे। अब 2 नंबर सेट का जो है इनर वाला लीड है इसको हम छोड़ देंगे लीड के रूप में इस तरह से और इस लीड का हम नाम दे देंगे दोस्तों V1। इस तरह से देखिए ये हो गया V1 इसका। और इसके बाद जो इसका आउटर वायर है वो हम 3 और 4 नंबर सेट छोड़ देंगे और 5 नंबर सेट की जो आउटर वायर का लीड है उसके साथ जाएंगे। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 सेट गैप रहेगी बीच में। 5 के बाद 6 और 7 छोड़ के 8 में जाएंगे और इसका इनर टू इनर जॉइंट कर देंगे। ये चलिए हो गया। अब 8 के बाद 9 और 10 नंबर छोड़ के 11 में आएंगे और यहाँ पे आउटर टू आउटर लगा देंगे कनेक्शन। बहुत ही इजी कनेक्शन है, ये देखिए हो चुकी है। अब 11 नंबर का जो इनर वायर लीड है इसे हम एक लीड के रूप में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हो गया। इसका नाम दे देंगे हम V2। चलिए ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा सेट में जाएंगे। इसका भी 2 वायर है तो इनर वायर का लीड हम लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम W1। ये हो गया। अब इसका जो आउटर वायर है उसको लेना है 4 और 5 को छोड़ के 6 नंबर सेट में आ जाना है और इसके आउटर के साथ आउटर जॉइंट कर देना है। और ये हो गया। उसके बाद चलिए 6 के बाद 7 और 8 को छोड़ के 9 नंबर में आ जाना है और इसे हम इनर टू इनर जॉइन कर देंगे। ये भी हमारा हो चुकी है। अब 9 नंबर के बाद दोस्तों आएंगे हम, देखिए 10 और
11 सेट छोड़ के 12 नंबर सेट में आएंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आउटर वायर टू आउटर वायर, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हो गया कंप्लीट। तो कनेक्शन यहाँ पे हो चुकी है। अब 12 नंबर का जो इनर वायर का लीड है, इसको हम लीड के रूप में बाहर निकाल लेते हैं और इस लीड को हम नाम देंगे W2। ये चलिए हो गया। तो अभी कनेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुकी है। लीड निकालना, यहाँ पे हो गया U1, यहाँ पे हो गया U2, यहाँ पे V1 या V2 और इसके बाद यहाँ पे हो गया W1 और इस साइड हो गया W2। तो दोस्तों यहाँ पे U1 के साथ U2 का कनेक्शन है, V1 के साथ V2 का और W1 के साथ W2 का क्वांटिटी आएगी। अब मान लो कि यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है जो केबल, अब 2 केबल लगाना चाहते हो। तो केबल में होती है क्या 3 कलर, रेड, येलो, ब्लू। तो इसमें जो कनेक्शन आप 3 तरह से कर सकते हो। तो हम आपको एक एक कनेक्शन बता देते हैं। पहला कनेक्शन जो रहेगी वो स्टार डेल्टा आप इसमें लगा सकते हो, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो मान लो कि पहला केबल का आप अपने U1 में लगा दी, तो दूसरा केबल का आपको जो है U2 में जो है ना, उसमें भी सेम कलर लगाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे हमने U1 पे रेड कलर लगाया है, तो दूसरा केबल का भी जो है U2 में रेड कलर ही लगाएंगे। तो इसमें इसका स्टार डेल्टा कनेक्शन होगी, यानी 2 केबल अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो इस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा। अब Y के हम लगा देंगे V1 में एक केबल का, तो दूसरा केबल का हमको लगाना पड़ेगा V2 में भी येलो कलर का लगाना पड़ेगा। अब पहला केबल का मान लो जो ब्लू कलर का वायर है उसको हम लगाते हैं W1 में, तो दूसरा केबल का भी जो ब्लू वाला वायर है उसको भी हम लगा देंगे कहाँ पे, W2 में लगाएंगे। यानी सेम टू सेम कलर हम लगाएंगे जिसके साथ इसका क्वांटिटी आएगी उसमें। इस तरह से आप जो है स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो। देखिए ये हो गया स्टार कनेक्शन। अगर 2 केबल आप निकालते हो तो आप बाहर से ही इसको स्टार में चला सकते हो, आप चला सकते हो डेल्टा में, जब जो मन करे आप चला सकते हो जब इसका ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 केबल आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप स्टार डेल्टा कनेक्शन कर पाओगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये तो पहला हो चुकी है, लेकिन इसको हम जो है मोटर के साथ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इस मोटर में ये कनेक्शन नहीं था। अगर ज़रूरत है तो इस तरह कनेक्शन कर सकते हो। अब इसको हम मोज देते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम दूसरा नंबर कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं, जो होगी दोस्तों स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लो आप कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि यहाँ पे U1 U2 का हमने एक लीड ले लिया और V2 को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद W2 को हमने ले लिया और U1 को यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है V1, इसको हमने ले लिया और W1 को यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 लीड हमने ले लिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यहाँ पे देखिए एक केबल हमको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो V2 है और U1 है और W1 है, इस तीनों लीड को हमको ज्वाइन कर देना है एक साथ। और बाकी जो 3 लीड रह जाती है V1, U1 और U2, इसको हम जो है लीड के रूप में बाहर निकाल देना है और उसमें हम जो है पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो देखिए मान लो कि ये केबल है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका रेड, येलो, ब्लू आप कहीं पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या है, कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, लेकिन ये भी कनेक्शन दोस्तों हम जो है नहीं करेंगे, छोटे मोटर में किया जाता है। तो क्या है कि हम ये भी कनेक्शन नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम जो है दूसरा कनेक्शन लगाएंगे। अब चलिए इसको हम मिटा देंगे और अब तीसरा कनेक्शन की तरफ जाते हैं। अब तीसरा कनेक्शन जो होगी दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप लीड में से कहीं से भी कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप V1 से कर सकते हो और U2 कहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। W1 और V1 को एक साथ यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे एक लीड निकाल लेंगे और इसको जो है सीधा हम मोटर से बाहर निकाल लेंगे।
तो मान लो कि हमारा 3 वायर है, इसको आप कलर वायर भी लगा सकते हो और एक ही कलर का भी चाहो तो एक ही कलर का भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा हमने एक पावर सप्लाई इसमें दे देंगे, एक फेज। उसके बाद W2 और E1 को एक साथ जोड़ देंगे और इससे एक लीड निकल के ले आएंगे, तो इसमें एक हम दूसरा पावर सप्लाई जोड़ देंगे। उसके बाद V2 और U2 को एक साथ जोड़ देंगे और इसमें हम एक पावर सप्लाई जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट 440 वोल्ट इसमें चला जाएगी। तो दोस्तों ये कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है और यही इसी को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में भी। यही इसमें इसको हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन और इसको मोटर में हम अप्लाई करेंगे। यही कनेक्शन मोटर के अंदर था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यही कनेक्शन आपको मोटर में भी करना पड़ेगा। अब मान लो कि मोटर के जो रोटेशन है वो चेंज करना है। जब मोटर को आप फिटिंग करके देखते हो उल्टा सीधा घूम रहा है, तो आप वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो करने की कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें जो फेज हम देते हैं पावर सप्लाई, इसमें से किसी भी 2 फेज को आप जो है उल्टा सीधा कर देंगे, यानी एक्सचेंज कर देंगे। मान लो कि यहाँ से हम कर देते हैं, ठीक है, इस फेज को यहाँ पे लगा देंगे और इस फेज को हम यहाँ पे लगा देंगे। इससे क्या होगी, मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, यानी इससे आप मोटर को उल्टा सीधा घुमा सकते हो। तो ये भी जानना ज़रूरी था, कभी कभी जो है उल्टा सीधा भी मोटर घूमता है। तो बेसिकली यही था इसका डायग्राम कनेक्शन। आई होप कि इसका डायग्राम आपको अच्छा लगा है। तो इसका अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके भी दिखेंगे। डायग्राम में तो हो चुकी है, आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा एक एक सेट का 2-2 करके लीड निकल के आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, टोटल 12 लीड यहाँ पे 12 सेट का 2-2 करके 24 लीड निकल के आया है। अब इसे हमको कनेक्शन करना है। कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 नंबर सेट से 5 नंबर सेट से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 1 नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब इसको हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं, देखिए इस तरह से। अब इसका 2 साइड है, तो 2 साइड में से ये वाला तो है इनर वेयर, जैसे चिरकुट में यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि समझने में आसानी होगी। और इसका आउटर वेयर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे डायग्राम में आपने देखा, जो 1 नंबर लीड का इनर वायर है इसको हम लीड के रूप में छोड़ देंगे, इसको लीड के रूप में छोड़ देते हैं। अब इस लीड का आप किसी भी नाम दे सकते हो, U1 या A1, कोई भी नाम दे सकते हो। तो हम इसको चिरकुट को उठा देते हैं और इस लीड को हम यहाँ पे नाम लगा देते हैं U1, इस तरह से एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इस 1 नंबर सेट का ये वाला हमारा आउटर वायर है, तो हम 2 नंबर सेट और 3 नंबर सेट को छोड़ देंगे, यानी 2 सेट गैप रहेगी। उसके बाद 4 नंबर सेट में हम चले जाएंगे। तो पहला सेट का हमारा हो गया 1 से 4 सेट के साथ कनेक्शन, 2 और 3 को छोड़ के। तो 4 नंबर सेट का ये वाला इनर वायर है और इसका आउटर वायर है। तो हमको जो 1 नंबर सेट का जो आउटर वायर वाला लीड है ना, ये वाला, इसको हमको 4 नंबर का जो आउटर वाला लीड है उसके साथ जोड़ देना है, यानी आउटर से आउटर कनेक्शन होगी और इनर से इनर वायर कनेक्शन होते होते जाएगी। सिर्फ बीच में आपको 2 सेट का गैप रहेगा। तो ये हो गया। अब ये 4 नंबर सेट का दोस्तों इनर वायर है। अब हम 5 नंबर और 6 नंबर सेट को छोड़ देंगे और 7 नंबर सेट की ओर चले जाएंगे। इसको हम लेंगे और इसका भी 2 वायर है, जिसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इनर टू इनर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। अब इसका जो आउटर वायर वाला लीड है 7 नंबर का, इसको लेते हैं और देखिए ये 8 नंबर सेट और यहाँ पे ये 9 नंबर सेट, इन दोनों सेट को छोड़ देंगे और 10 नंबर सेट में हम चले जाएंगे, यानी 7 to 10 सेट में अब कनेक्शन होगी। तो इसको जो है आउटर वायर से आउटर वायर हम कनेक्शन कर देते हैं। इस तरह से देखिए हो गया। अब देखिए ये 10 नंबर का इनर वायर वाला लीड है, तो इसको हम नाम दे देंगे U2। देखिए हो चुकी है, ये हो गया U2 और ये हो गया U1। तो एक सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमने जॉइंट किया है इसको अच्छे से प्रॉपरली तरीके से जॉइंट कर देंगे, बिल्कुल परमानेंटली। तो इन जॉइंट को दोस्तों हम अच्छे से फिनिशिंग करके लगा देते हैं। तो एक जॉइंट हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी सभी जॉइंट आपको इसी तरह से फिनिशिंग कर देना है। सबसे पहले तो इसका इंसुलेशन निकाल दीजिए इस तरह से, और इन जॉइंट को अब आपस में हम लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक 3 नंबर का स्लिपिंग ट्यूब डाल दिया और इसको इस तरह से मोड़ के जॉइन कर देते हैं। अच्छे से जॉइन करना है, लूज नहीं होना चाहिए। और इसको बाद इसको आप सोल्डरिंग कर लीजिए या स्पॉट वेल्डिंग कर लीजिए, लेकिन अच्छे से जॉइंट होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से आठा वाला कॉटन टेप लगा रहे हैं और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से हमने एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, टोटल 3 जॉइंट था पहला सेट का, तो हमने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से सभी जॉइंट को आपको जो है कनेक्ट करना है और हम इस तरह से कनेक्शन करते करते जाएंगे। अब 2 नंबर सेट में आते हैं, तो 2 नंबर सेट को भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ओपन कर दिया है। ये इसका इनर वाला वायर है, तो इसको हम भी एक नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने V1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 के बाद जो है 3 नंबर और 4 नंबर सेट छोड़ के हम 5 नंबर सेट में जाएंगे। 3 और 4 सेट छोड़ के 5 नंबर सेट में जाएंगे। 2 सेट का गैप रहेगी, जैसे कि आपको पहले ही बताया है। और इसका जो है आउटर वायर हम 5 नंबर के सेट के आउटर वायर के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद 5 नंबर वाला जो इनर वायर है 5 नंबर सेट का, इसको हम क्या करेंगे 6 नंबर और 7 नंबर छोड़ के दोस्तों 8 नंबर सेट में चले जाएंगे। ये वाला है 8 नंबर सेट, इसका भी 2 लीड होती है। तो हम क्या करेंगे इनर वायर से इनर वायर यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। और ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब 8 नंबर का ये वाला आउटर वायर है, 9 और 10 को छोड़ के हम 11 नंबर सेट में जाएंगे इस तरह से, और आउटर से आउटर हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए 11 नंबर सेट का ये वाला इनर वायर रह जाती है, इसको हम एक नाम दे देंगे यहाँ पे V2। देखिए हो गया कंप्लीट। यहाँ पे E1 U2 और यहाँ पे देखिए V2 और V1, टोटल 4 लीड अभी तक निकल चुकी है। अब 3 नंबर सेट से हम कनेक्शन शुरू करेंगे। इसको भी ओपन कर देते हैं। और 3 नंबर सेट की जो इनर वायर है इसको हम नाम दे देंगे W1 इस तरह से। और इसका जो लीड है आउटर वाला हम क्या करेंगे 4 और 5 को छोड़ के 6 नंबर सेट में जाएंगे और 6 नंबर के आउटर वायर के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे 6 नंबर का जो इनर वाला लीड है उसको लेंगे और 7 8 को छोड़ के 9 नंबर में जाएंगे। इस 9 नंबर सेट में जो इनर वायर है इनर टू इनर हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हो चुकी है। अब 9 नंबर के बाद दोस्तों 10 और 11 को छोड़ के हम 12 नंबर सेट में जाएंगे। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आउटर से आउटर हम ज्वाइन कर देंगे। और ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो 12 नंबर का इनर वाला लीड है इसमें हम नाम दे देंगे W2। ये देखिए अब यहाँ पे पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुकी है और टोटल 6 लीड यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम फिनिशिंग कर देते हैं। फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 लीड निकल के आया है।
इसमें से ये वाला हमारा 3 लीड इस साइड आया है और 3 लीड यहाँ पे निकल चुकी है इस साइड में। यहाँ पे ये वाला है E1 फास्ट लीड, उसके बाद यह वाला है U2 फास्ट लीड निकालने का सेट है। उसके बाद यहाँ पे V1 निकाले, उसके बाद V2 निकाला, उसके बाद लास्ट में निकाला W1 और ये W2। इनका जो है आपस में कनेक्शन है, कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। ये हमने डिजिटल मीटर ले लिया है, इसको 12 पॉइंट पर सेट कर देना है। अब हम U1 पे पकड़ते हैं और इसके बाद जाती है U2 में। तो यहाँ पे देखिए इसका साथ इसका कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी जो 28 ओम्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब बाकी किसी भी सोलर के साथ आपको इसका कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलेगी। देखिए इसमें आपको इस तरह चेक कर लेना है एक बार करके। इसके बाद आती है हमने V2 में और V2 के बाद आती है V1 में। तो इसके साथ इसका कंटिन्यूटी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपको सेम ओम्स देखने को मिलेगी और आपस में आपको किसी भी स्लॉट के साथ इसका कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए तो इससे आप इसका कनेक्शन अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद W1 W2 के साथ आपको मिलेगी कनेक्शन। देखिए इसमें भी 28 ओम्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल हमारा जो है अच्छे से हो चुकी है। इससे इस तरह से आप कनेक्शन चेकआउट कर सकते हो और बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे 3 तरह का कनेक्शन आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे कि अपने डायग्राम में आपको दिखाया है। स्टार डेल्टा, डेल्टा और स्टार कनेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको बता देते हैं जो है स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि U2 है, इसको हम छोड़ देते हैं और V2 को ले लेते हैं। उसके बाद W2 को छोड़ देते हैं और E1 को ले लेते हैं। उसके बाद V1 को छोड़ देते हैं और W1 को ले लेते हैं। इन तीनों लीड को आप जो है एक साथ ज्वाइन कर सकते हो या फिर इसको ही आप बाहर निकाल सकते हो केबल के साथ, या फिर इसको ज्वाइन करके यहाँ पे रख दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे 3 लीड आपको नीचे देख रहे हैं मिल रहे V1 W1, इन 3 को लीड आपको केबल के साथ बाहर निकाल लेना है और इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारा स्टार कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों हमारा जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन। जैसे कि E1 के साथ U2 का दो केबल का एक ही कलर का वायर आपको लगाना है, रेड टू रेड लगा देना है। इसके बाद V1 के साथ V2 दो केबल का एक ही कलर लगाना है। उसके बाद W1 के साथ W2 दो केबल का एक ही कलर लगाना है। जो स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपको 2 केबल यूज़ करनी होती है, इससे आप बाहर निकाल के जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो 2 केबल लगा के। अब मेनली हम करेंगे यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन। जैसे कि W1 और V1 को एक साथ जोड़ देते हैं यहाँ पे। इसके बाद W2 और E1 को एक साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके बाद आती है यहाँ पे V2 और U2 को हम एक साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यही कनेक्शन हम यूज़ करेंगे इस मोटर के लिए। यहाँ पे आपको 3 लीड जो है निकाल लेना है। ये हो गया दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन। इसका भी कंटिन्यूटी आप देख सकते हो यहाँ पे 21 ओम्स के आसपास आएगी। देखिए सभी में आपको सभी सेम कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो है डेल्टा कनेक्शन और इस मोटर में ही कनेक्शन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 mm का कॉपर वायर लेंगे। आप अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, सेम कलर का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम अच्छे से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए सभी में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है एक एक करके। और ये देखिए इस तरह से हम 3 लीड यहाँ पे लगा देते हैं। अब जॉइंट हो जाने के बाद क्या करना है, इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बाद में स्पार्क करेगी। तो हमने सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं सीरीज लैम्प से एक बार कंटिन्यूटी और इसका बॉडी शॉर्ट सर्किट। कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है और बॉडी शॉर्ट सर्किट चेक कीजिए। अगर बल्ब जलती है तो मतलब बॉडी शॉर्ट है, और नहीं जलती मतलब सही है। तो यहाँ पे हमारा बॉडी सर्किट बिल्कुल भी नहीं है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने आठा वाला कॉटन टेप यहाँ पे लगा रहेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब डाल के इसको कवर कर देंगे। ये टेप डालने से जो लीड अगर हीट होगी तो आपकी सिलिकॉन ट्यूब नहीं जलेगी, इसलिए हम लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से सभी लीड में लगा देना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको सिलिकॉन ट्यूब डाल देना है, मोटा टाइप का 8 नंबर या 10 नंबर लगा सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया है
और बहुत ही अच्छे से बैठ चुकी है। इस तरह से आपको बिठा देना है। अब इसको बिठाने के बाद हमने यहाँ पे लीड निकाल लिया है। इस तरह से इसको कॉटन टेप से हम इसको सिलाई कर देंगे और सिलाई करने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इसको सिलाई कर चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसको सिलाई करने के बाद बिल्कुल कंपनी का ओरिजिनल वाइंडिंग की तरह दिखने को लग रहा है। बैक साइड में भी देख सकते हो इस तरह से। आप दोस्तों अभी तक हमारा काम और भी बाकी है, जैसे कि इसको आप वार्निश कराएंगे और वार्निश कराने के बाद इसको आप धूप में 4 से 5 घंटा अच्छे से सुखाएंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होती है इसको आप फिटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मोटर देखिए हमारा ड्राई हो चुकी है और इसको आप फिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सूख कर कम्प्लीट हो चुकी है। और अब वार्निश, यहाँ पे वार्निश लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वार्निश के आप मोटर नहीं चलाएँगे, ठीक है। अब इसे हम फिटिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी से हम इसको फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मोटर फिटिंग होकर हमारा कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल ये फ्री घूम रहा है। तो इस तरह से फ्री होना चाहिए, मोटर बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए लीड हमारा 3 निकाल चुकी है डेल्टा कनेक्शन का। इसमें डायरेक्ट हमने मेन पावर सप्लाई लगा देना है 3 फेज़ का। 3 फेज़ यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है, किसी में भी कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोटर का रोटेशन आपको उल्टा सीधा होती है तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम में, आपका जो मेन पावर सप्लाई आप देंगे उसमें से किसी भी 2 फेज को आप उल्टा सीधा कर देंगे, यानी एक्सचेंज कर देंगे, तो आपका जो मोटर का रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। किसी भी 2 फेज को आपको उल्टा सीधा कर देना होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको पावर सप्लाई देके भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो हमारा दुकान में तो 3 फेज कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम बाहर लेके आया है एक दुकान पे। और यहाँ पे देखिए इस पर पावर सप्लाई हमने दे दिया है। मोटर घूम रहा है बहुत ही अच्छे से स्पीड में। कैमरा में आपको स्पीड पता नहीं चलेगी। और हमने डायरेक्ट 3 फेज़ को इसका तीनों लीड में डायरेक्ट लगा दिया है। सिंपल सा कनेक्शन है और मोटर बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कर रहा है। आप देख सकते हो इसका तीनों फेज, तीनों लीड में हमने डायरेक्ट इस तरह से लगाया है। और इस तरह से लगाना है, देखिए किसी को भी कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा 3 फेज़ का मोटर का वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो आज आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल वगैरह हो तो मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।